हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। आपसे उम्मीद है कि पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, आरपीएफ, रेलवे कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, जेई या एसएससी, सीजीएल, सीएचसीएल, एमटीएस, जीडी, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी हो या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, कोई भी अन्य स्टेट अदर एग्ज़ाम, बिहार पुलिस हुआ, ठीक, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आपसे निवेदन है एक बार ज़रूर देखिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, गांधी और उसके प्रारंभिक आंदोलन, ये सेकंड पार्ट है। इसके पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ। तो इससे इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आने की संभावना पूर्ण रहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? तो उपयुक्त सभी से। किन से प्रभावित रही है? इन तीनों से, रस्किन से भी, थोरो से भी, टाल स्टाइल से भी, उपयुक्त सभी से प्रभावित रही है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे गांधी जी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगी। ये आंदोलन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो बारदोली का। किसका किसका नेतृत्व नहीं किया था महात्मा गांधी ने? बारदोली आंदोलन का। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? कौन सही है? तो आपका ऑप्शन, इसमें जितने ऑप्शन हैं, जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो ये सभी सही हैं। ठीक, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था सर्वप्रथम, सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कीजिए। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किस सत्याग्रह के, किस आंदोलन के समय जोड़ा गया था, ये पूछ रखा है। तो कौन से? तो चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के समय महात्मा शब्द जोड़ा गया था। गांधी के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह में किसने जोड़ा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहली बार किसने महात्मा कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा यहीं पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, कहा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? अभी हमने बताया किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल, ये महात्मा गांधी के सचिव थे नोआखाली काल में। ठीक, गांधी जी के दंडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही अदा की थी। किसने अदा की थी? प्यारे लाल ने ही। कौन सी? दंडी मार्च यात्रा में। याद रखिएगा, दांडी मार्च यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? प्यारे लाल ने निभाई थी। याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कि सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था? किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था? ये पूछ रखा था, वाय कोम सत्याग्रह में। किस में भाग नहीं लिया था?
वाईकॉम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन महात्मा गांधी का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? अनुयायियों में से एक पेशे से शिक्षक था, ये पूछ रखा है। तो कौन था? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई एवं दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? खजांची रहे भी, 1930 में जेल भी गए थे। कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह उपयुक्त विवरण है। यह उपयुक्त विवरण है। तो जमनालाल बजाज का। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता, ये क्वेश्चन समझ लेना क्या पूछ रहा। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह उपयुक्त विवरण किसका है? मतलब ये कथन किसका है, ये पूछा है। किसका है? जमनालाल बजाज का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। अंग्रेज मित्र कौन थे, ये पूछ रखा है। तो कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज ने। ठीक, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज ने थे। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? जब छत्तीसगढ़ में गए थे महात्मा गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को, तो मुस्लिम नेता भी साथ में कौन गया था, ये पूछ रखा है इसमें क्वेश्चन में। तो कौन थे? मौलाना शौकत अली। कौन थे? मौलाना शौकत अली गए थे साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? किस जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, ये पूछ रखा है। यरवदा को। किसको? यरवदा जेल को, यरवदा कारागार को मंदिर कहा था। अब आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या नहीं थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या नहीं थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या नहीं थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये दोस्तों। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथू गोडसे ने गोली मारी थी। किस तारीख को? 30 जनवरी को, याद रखिएगा। 30 जनवरी को 1948 को, याद रखिए, कभी कभार ये डेट पूछ लिया जाता है। 1948 को नाथू गोडसे ने गोली मारी थी, याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहकर संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व यानी पहले एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गांधी जी को किसने दी थी? तो किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते? तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, एम के गांधी। किसने कहा था? एम के गांधी ने कहा था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण को कभी सही नहीं हो सकता था? यह कथन किसने कहा था? तो एम के गांधी ने कहा था। किसने कहा था? एम के गांधी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया था? किन से किया था? ये पूछ रखा है। तो किन से किया था? मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में इन्होंने अपने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? हथियार के रूप में किया था। तो अहमदाबाद की हड़ताल में। ठीक। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? क्या पूछ रखा है? गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो चंपारण से। कहाँ से? चंपारण, जो बिहार में पड़ता है। ठीक। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। किसने लिया था? मजदूरों ने हिस्सा लिया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा, यहाँ दोस्तों सिंगर नहीं रहेगा, गलत टाइप हो चुका, संघर्ष रहेगा। कौन सा संघर्ष? ठीक। कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ठीक। औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो अहमदाबाद संघर्ष से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए, सूती मिल में कामगारों करने वाले के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो आप लोगों को दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक करके जाइएगा। अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के पास भेजिए। ठीक। आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है और इससे भी बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको आपकी जो लास्ट इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें कवर हो जाएगा पूरा। तो इसी तरह बने रहिए, डेली क्लास देखते रहिएगा।